नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल PKJD में आपका स्वागत है। फीटर एंड इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन। आज हम बात करेंगे रेशियो से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के। अभी एग्जाम में पूछता है, इस तरह से क्वेश्चन आता है कि ये A/B बराबर 4:5 और A/C बराबर 2:3। तो A/B/C बराबर क्या होगा? A/B बोलिए, अनुपात भी बोलिए, संबंधे बोलिए। A संबंधे B बराबर 4 संबंधे 5, A संबंधे C बराबर 2 संबंधे 3। तो A संबंधे B संबंधे C बराबर क्या होगा? तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। इस पर हम देख ले रहे हैं 2-3 क्वेश्चन, फिर आगे भारतीय वाले प्रश्न करेंगे। बिल्कुल खींचना नहीं है, और भी क्वेश्चन किस तरह से बनता है सब हम बताएंगे। तो यहाँ पे क्या करना होता है, देखिए सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ये है और यहाँ इसमें भी ये है, यानी इसका रिलेशन इस घर में है और इसका रिलेशन इस घर में है। अगर यहाँ पे ये नहीं होता, यहाँ पे अगर ये और बी नहीं होता तो इन दोनों में रिलेशन हम बन ही नहीं पाता। अगर यहाँ पे बोल देता कि C अनुपात D बराबर इतना है तो हम कहते हैं कि हाँ ABC चाहे ACD में क्या होगा, तो नहीं कर पाते। अगर इस तरह से क्वेश्चन थोड़े समय के लिए मान लीजिए कि यहाँ A/C नहीं है, C/D है, तो A/B या C/D, तब क्वेश्चन पूछ देता कि A/B/C/D क्या होगा। तो निश्चित रूप से हम देखेंगे कि इसका रिलेशन इसमें नहीं है और इसका रिलेशन इसमें नहीं है, तो क्वेश्चन हमारा बनेगा ही नहीं। जब भी हम अगर अनुपात से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो निश्चित है कि इस घर का रिलेशन इस घर में या इस घर का रिलेशन इस घर में होना चाहिए, तभी बन पाएगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आपका। जब भी होगा तो क्या होगा, A/C होगा। चूंकि हमारा A/B है तो यहाँ A/C है, तो इसका तो रिलेशन इसमें आ गया ना। ये B से रिलेट कर रहा है तो ये यहाँ C से रिलेट कर रहा है, तभी ना A/B/C तीनों आपस में रिलेट करेंगे। यानी ऐसे क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन जब भी होगा तो इस ढंग से होगा, ठीक है। तो एक दूसरे का रिलेशन एक दूसरे में होगा, तभी जाके हमारा सब में रिलेशन बन पाएगा। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम देख रहे हैं यहाँ A का गुणांक 4 है, यहाँ A का गुणांक 2 है। 4 और 2 का एलसीएम ले लें और सब में गुणा कर दें, हमारा आंसर हो गया। लेकिन अभी आगे और भी तरीका हम बताएंगे। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। तो इसमें 4 अगर पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन इसमें हमें 4 पाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें हमें 1 से और इसमें हमें 2 से, यानी A के गुणांक को हम बराबर कर दिए। A का गुणांक यहाँ 4 है तो यहाँ A का गुणांक 2 है, तो A का गुणांक यहाँ हमें 4 अगर करना हो तो हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा इसमें करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, लेकिन तब जिसमें जब 2 से गुणा कर देंगे तो इसमें भी कर देंगे। अगर इसमें हम 4 अगर ये हमारा हाई है, 4 हमको पाना है, तो एक में अगर 4 में 1 से गुणा कर देंगे तो 5 में भी 1 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, ये हमारा नया अनुपात बन जाएगा 4:5 और ये 4:6। तो हमारा देखिए ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी, दोनों सेम हो गया ना, तो सीधे लिख सकते हैं 4:5:6। हमारा ये आंसर हो गया। यानी A के गुणांक को हमने बराबर कर लिया। A के गुणांक को हमने बराबर कर लिया। A का गुणांक हमारा यहाँ क्या था, A का गुणांक हमारा यहाँ 4 था और यहाँ 2 था। तो 4 और 2 भाई, इसमें हम 4 फीट है, इसमें ये 2 फीट है, तो हम बराबर कर लिए A को, यानी 4, 2 और 4 एलसीएम ले लिए, 4 हो गया। अब 4 पाने के लिए 4 में किससे गुणा करना पड़ेगा, 1 से, लेकिन 4 पाने के लिए 2 में हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। तो जब 2 से 2 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसलिए 2 से 3 में भी गुणा कर देंगे ताकि अनुपातिक मान में कोई अंतर ना पड़े। तो यहाँ 1 से गुणा कर दिया तो 4:5 हमारा था, तो 4:5 रह गया। लेकिन जब इसमें 2 से गुणा कर दिए तो ये 4 हो गया, लेकिन ये हमारा 6 हो गया। तो A तो सब में बराबर है ना, तो A का मान हमारा 4 और B का मान 5 और C का मान 6। तो A अनुपात B अनुपात C बराबर 4:5:6। इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। फिर इसके बाद से चलिए, इसको तो नहीं मिटाना चाहिए था, फिलहाल कोई बात नहीं। ऐसे देखेंगे 2 बराबर 3B
और ये कॉमा लगा हुआ है और b बराबर 5c, तो a संबंधे a अनुपात b क्या होगा, a अनुपात b क्या होगा। तो जल्दी से ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो जल्दी से हम क्या करते हैं, a और b में रिलेशन निकाल लेते हैं। तो a बट्टे b बराबर 3/2, यानी a संबंधे b बराबर 3 संबंधे 2 हो जाएगा। अब b संबंधे c बराबर हम क्या लिख लेंगे, ये हमारा 5/1 कर लेंगे। एक में किसी संख्या से भाग दे कोई मान में अंतर नहीं पड़ता है। तो हमने ये देख लिया कि ये अनुपात b बराबर a अनुपात b बट्टा का ये अभी अनुपात की बात तो एक ही है। a बट्टे b बराबर 3/2, b बट्टे c बराबर हमारा क्या हो गया 5/1, यानी a अनुपात, थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ा रहे हैं, बड़ा करके पढ़ा रहे हैं, घबराइएगा मत, बहुत शार्ट में बताने का भी आगे जस्ट तरीका बता रहे हैं, बिल्कुल छू मंतर। देखिए a संबंधे b बराबर 3/2 और b संबंधे c बराबर 5/1, 5/1। क्वेश्चन आपका बोला था कि a संबंधे c बराबर क्या होगा, a और c में रिलेशन निकालना है। तो देखिए इसके लिए एक शॉर्ट टर्म तरीका बता दे रहे हैं आपको, a b c 3 पद है, तीनों के लिख लेंगे। जब a b को लिखेंगे तो ये कहाँ लिखेंगे, a का मान 3 और b का मान 2, और जब बी सी को लिखेंगे तो b का मान 5 और c का मान 1। इधर भी एक जगह खाली छोड़ देंगे, इधर भी एक जगह खाली छोड़ देंगे। अब इसके अगर पीछे लिखेंगे तो यही नंबर लिख देंगे 2, और इसके आगे लिखेंगे तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5, और बिल्कुल स्टेट सीधा गुणा कर, 3 पचे 15, 2 पचे 10 और 2 एकन्ने 2, बस हो गया। अब a संबंधे b संबंधे c, यानी 5 10 और 15, सॉरी 15 10 और 2, ये हमारा हो गया। अब अगर कहे a संबंधे b संबंधे c तो 15 संबंधे 10 संबंधे 2, अगर कहे कि a संबंधे c तो 15 संबंधे 2, अगर कहे a संबंधे b कितना होगा तो a संबंधे b तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया ही है, दिया हुआ है 4 संबंधे 3। क्लियर, ये हाँ। अब ये हमारा तीसरा सवाल, अगला सवाल देखिए, बोला है, तीसरा सवाल बोला है हमारा कि a संबंधे b बराबर 4 संबंधे 3 और b संबंधे c बराबर 2 संबंधे 3 और c संबंधे d बराबर a संबंधे 1 संबंधे 2 और d संबंधे e बराबर 2 संबंधे 1। इस टू भी पढ़ते हैं, रेशियो भी बोलते हैं, संबंधे भी बोलते हैं, अनुपात भी बोलते हैं, चारों बात बोल सकते हैं। a/b बराबर a/b = 4:3 और b/c = 2:3 और c/d = 1:2 और d/e = 2:1। अब निकालना है क्या, तो a संबंधे b, यानी a/b, b/c to d/e हमारा क्या होगा। ये क्वेश्चन ऐसे दे दिया, आपको करना क्या है, या तो दो, इसका बहुत सारा तरीका है, 3-4 तरह से बनेगा सवाल, लेकिन सबसे इजी और सबसे जल्दी कैसे बनेगा और कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी भूलेंगे नहीं, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सबसे पहले ए बी सी डी अनुपात में लिख दिया, तो ए का हमने मान थोड़ा सा और दूर दूर करके लिख ले रहे हैं, और दूर दूर करके लिख ले रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में, क्लीन दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये हमने लिख लिया a/b/c/d/e। क्लियर। अब a का मान हमारा 4:3 है, a/b का मान 4:3 है, तो 4 और 3 लिख लिया। अब इसके पीछे सारा हमने छोड़ दिया। अब b/c लिखेंगे तो b/c यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये हमारा 2:3। अब यहाँ पे हम खाली है, देखिएगा खाली मैंने छोड़ दिया है, इसके पीछे खाली छोड़ दिया है, इसके आगे एक खाली छोड़ गया। क्लियर।
उसके बाद से यहाँ 2 हमारा खाली छोड़ गया, क्लियर। उसके बाद से C/D, तो C के सामने ठीक नीचे और D के, तो C/D 1:2 है, तो C का 1:2 और इसके पीछे एक E वाला बच रहा है, D तो लिख लिया, E वाला हमारा बच रहा है और इधर 2 स्थान हमारा खाली हो गया। उसके बाद D/E, तो D/E हमारा 2:1 है, तो 2:1 कर लिया और यहाँ पे 3 खाली छोड़ गया। इसमें आपको बस करना क्या है, कॉन्सेप्ट है, सीख जाएंगे तो बहुत कमाल का चीज़ें हैं। आपको करना क्या है, इसके पीछे अगर जितना हमने रिक्त स्थान छोड़ा है, ठीक इसके पीछे जितना छोड़ा है यही संख्या उठा के रख देंगे, यानी 3, 3 और 3। इसके आगे अगर रिक्त स्थान हमारा है तो ये संख्या हम उठा के रख देंगे, तो यहाँ पे हमारा 2 और इसके पीछे 2 स्थान है तो 2 जगह 3, 3 हम रख देंगे, 3, 3। इसके आगे तो 1, 1, 1, 1, इसके पीछे तो यहाँ 2, क्योंकि जिसके आगे रिक्त स्थान रहेगा वही संख्या भरेंगे, जिसके पीछे रिक्त स्थान रहेगा वो वही संख्या भर देंगे। इसके देखिए आगे हमारा 3 स्थान खाली है, तो दोनों 3 जगह हम क्या लिख देंगे, 2, 2 लिख देंगे, क्योंकि 2 के ही आगे 3 स्थान खाली था तो सब 2, 2। अब बस आपको ये हो गया काम। अब क्या करना है, सबका मल्टीप्लाई कर, 4 दूना 8 और 8 कन्ने 8, 8 दूना 16, 3 दूना 6, 6 कन्ने 6, 6 दूना 12, 3 तिरिके 9, 9 कन्ने 9, 9 दूना 18, 3 तिरिका 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 3 तिरिके 9, 9 दूना 18 हो गया। अब देखिए इसमें देखिए किससे भाग चला जाएगा, 2 से सब में भाग चला जाएगा, 2 से 2 कॉमन है, अभी 4 कॉमन लेंगे तो 18 उधर फंस जाएगा, अगर 6 कॉमन लेंगे तो इधर 16 फंस जाएगा। तो आपको 2 लेना है, तो 2 से ये हमारा ऊपर लिख दे रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा, 16 को 2 से अगर हम काटेंगे, 16 को अगर 2 से काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, और 2 से 12 को काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, और ये हमारा 9 बार में कट जाएगा, 18 9 बार में कट जाएगा, 36 हमारा 18 बार में कट जाएगा, और 18 हमारा 9 बार में कट जाएगा। हो गया ये हमारा A/B/C/D/E आंसर हो गया। तो घबराने की बात नहीं, इसमें करना क्या है, आप जब भी लिखें A/B/C, अब जो पूछे कहे कि A/E क्या होगा तो 8:9 हो जाएगा, कहेगा A/D क्या होगा तो 8:18 हो जाएगा, कहेगा A/B/C/D/E क्या होगा तो 8:6:9:18:9 हो जाएगा। बस एकदम सिंपल तरीका है, कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी वे में, और कभी ये भूलेंगे नहीं, 3-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। करना आपको क्या है, देखिए थोड़ा पढ़िए, कम पढ़िए, लेकिन एकदम मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िए, आधा अधूरा ना पढ़िए, एक ही चीज़ सीखिए, इसी को सीखिए। आज के वीडियो में इसी को सीखिए। मैं मान रहा हूँ कि मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इसको क्लियर करके सीखिए, जो चीज़ सीखिए उसको क्लियर सीखिए। मेरे कहने का मतलब है कि आज एक कंसेप्ट सीखिए, इसको 3-4 बार प्रैक्टिस करिए, लगा लीजिए, इसको सेटअप कर लीजिए, फिर प्रैक्टिस सेट में लीजिए, इसको प्रैक्टिस सेट में लीजिए, अपना एग्जाम्पल करिए तो इस विधि को फॉलो करिए, वहाँ पर आपका सवाल बनेगा, आपका रिविजन भी हो जाएगा, आप कंठस्थ रहेंगे, क्लियर रहेंगे, कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा। आपको करना क्या है, A/B, B/C, C/D, D/E, कुछ भी दिया है, जितना नंबर दिया है, जैसे आपको रिलेशन पूछ रहा है, अगर फाइनली A और E में पूछे तब तो इसके अंतिम गुणांक इसका सब गुणा कर लीजिए और इसका सब गुणा कर लीजिए, और अंत में जो आएगा इन दोनों में रेशियो दिखा दीजिए, आपका हो गया। कब, जब A/, केवल E पूछे तब, जब A/E पूछे तब। लेकिन अगर A/E अगर आप निकालने के लिए सिंपल, सबसे सिंपल तरीका है कि सीधे 4 दूना 8, 8 दूना 16 लिख लिया, 16, 3 तिरिके 9, 9 दूना 18, यहाँ लिख लिया 18, 2 से चला जाएगा, ये 8 बार और ये 9 बार, देखिए 8:9 आ गया। तो यहाँ भी तो A/D 8:9 आया है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप लगाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ निकाल पाएंगे कि A/E निकाल पाएंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप लगा लेंगे कि A/B, B/C, C/D और D/E
ई, ये लिख लिया हमने। अब उसके बाद ए का लिखना है तो ए और बी का लिख लिया, बाकी ये 3 लेटर छोड़ दिया, 3 डिजिट लिखने के लिए जगह छोड़ दिया एक। फिर बी और सी का लिखना है तो बी सी के लिखा, इसके आगे 1 छूटा, इसके पीछे 2 छूट गया। फिर सी और डी का लिखा तो इसके आगे 2 छूटा, इसके आगे 1 छूट गया। फिर डी और ई का लिखा तो इधर तो एक भी नहीं जगह छूटा, इसके आगे 4 जगह छूट गया। अब जिस नंबर के आगे या पीछे जितना डिजिट लिखने के लिए रिक्त स्थान छूटा होगा, जैसे यहाँ पे ये यहाँ पे 3 डिजिट लिखने के लिए स्थान छूटा हुआ था, ऐसे 3 लकीर खींचे हुए थे हम, तो इसके पीछे अगर 3 स्थान छूटा हुआ है, 3 जगह छूटा हुआ है लिखने के लिए, तो इसी नंबर को 3 जगह भरेंगे। अगर आगे छूटा हुआ तो उसके आगे अगर जगह छूटा हुआ है तो उसी नंबर के आगे जितना जगह छूटा हुआ है उसी नंबर को उठा के भरेंगे। इसके आगे 1 जगह छूटा हुआ था तो 2 लिख दिए, इसके पीछे 3 जगह छूटा हुआ था तो ये 3 नंबर था तो तीनों 3 3 3 3 लिख दिए। क्लियर? ऐसे हम लिख लेंगे, लिख के फाइनली सीधा स्टेट में गुणा कर लेंगे। अब जो पूछे A/B पूछे या B/C पूछे या A/D पूछे या A/E पूछे, बस उसी नंबर को उठा के रख लेना, आंसर हो गया। ये बात क्लियर आपको समझ आई होगी, मैं आशा कर रहा हूँ। लेकिन अगर नहीं समझ आई होगी तो आप जहाँ भी दिक्कत आपको एहसास हो, महसूस हो, तुरंत हमें फ़ोन करिएगा या व्हाट्सअप कर दीजिएगा। या आपको कोई दिक्कत हो रही है, अगर नहीं कर पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, मैथ है तो भाई नहीं लिख पाएंगे, मान रहा हूँ नहीं लिख पाएंगे, सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कैलकुलेटर से नहीं उसमें आ पाएगा, नहीं लिख पाएंगे, दिक्कत होगी, आप सीधे कॉपी पे लिखिए, फ़ोटो खींच के भेज दीजिए, बस मैं उसका सलूशन करके आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। हो गया आपका काम इजी वे में। ये लॉकडाउन चल रहा है, इसके वजह से क्लास नहीं चल रहा है, तो आपको सुविधा दी जा रही है और आप मेहनत से इसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये भारतीय टाइप का देख रहे हैं। इस तरह से सवाल बहुत पूछता है, तो इसलिए इस टाइप का एक सवाल बता दिया। हर टाइप का एक सवाल हम बताते चलेंगे। कल 2 टाइप का सवाल बताया, आज भी 2 टाइप का सवाल बता दिया। एक बराबर वाला, एक बहुत सारा दिया हो और उसमें रिलेशन पूछे तो वो चीज़ मैंने बता दिया। तो इस तरह से धीरे धीरे आपका सब कुछ पूरा हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, तो ये देखिए एक सवाल है, एक मिश्र धातु में 15 भाग टीन, 8 भाग लेड तथा 2 भाग चांदी विद्यमान है, यानी मिला हुआ है। मिश्र धातु में प्रत्येक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का कितना % हमारा टीन है, कितना % लेड है और कितना % हमारा चांदी है, ये परसेंटेज में पूछ रहा है। आपको घबराने की बात नहीं कि ये परसेंटेज का सवाल है, ऐसा कुछ नहीं। ये सवाल अनुपात रेशियो का है, परसेंटेज का सवाल आपको दिखने में लग रहा है। अब हम जब ये अनुपात आप पढ़ ले रहे हैं, जब ये परसेंटेज पढ़ाएंगे तो परसेंटेज और अनुपात दोनों को रिलेट करके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लेके सॉल्व कराएंगे, जिससे आपको क्लियरिटी हो जाएगा और पहचान करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए बनाने के लिए आप सोच रहे होंगे, हम रेशियो पढ़ाते समय एक बात बताए थे कि उस राशि का तुलना उसी राशि से और जिसको निकालना है उसको गुणा। हमको टीन को निकालना है, लेड को निकालना है और चांदी को निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। खैर कोई बात नहीं, अगर इन तीनों से मिल के बाबू कोई अगर मेटल्स कोई अगर कुछ भी अगर बना हो तो कितना होगा, 100% होगा। तो 100% और उसमें कितना भाग हमारा ये देखिए ये हमारी निश्चित राशि निकल गई। ये टोटल हमारा जो वस्तु बना होगा वो हमारा 100%, और इसके अनुसार टोटल कितना है तो 15 भाग 8 भाग और 2 भाग, 15 8 23 और 2 25। तो टोटल का तुलना टोटल से निकालना है। अगर ये 3 तो 15 से गुणा कर दीजिए, परसेंट में ही आएगा। आपको घबराना नहीं है कि भाई हम पहले ये बट्टा करें, उसको भी मैं बता दूंगा यहाँ तरीका, अभी जस्ट बता दे रहे हैं, घबराने की बात नहीं। 25 से करने 25, अब 25 चौको 100 और 4 15 हम 60 या 15 चौको 60, 60% बोल दीजिएगा। चूंकि इसको 100 को परसेंट माने हैं तो उत्तर भी आपको परसेंट में ही आया है। और मानना क्या, परसेंटेज हमेशा 100 में होता है। अगर निकालना है हमको किसको, लेड को, तो 8 से गुणा कर दीजिए। निकालना है हमको चांदी को तो 2 से गुणा कर दीजिए। तो ये हमारा तो कट गया था ना, उस राशि का तुलना उसी राशि से। 100/25 गुणे 15 और 100/25 गुणे 8 कर देंगे, 100/25 गुणे 2 कर देंगे। तो भाई 100/25 का मतलब 4 हो गया, तो 4/32% और 4 दूनी ये हमारा क्या हो जाएगा 8%। बस हो गया तीनों। अगर क्वेश्चन इसमें और एक तरह से तोड़ के पूछ सकता था कि ये कितना परसेंट अधिक है,
इस तरह से पूछ सकता है कि चांदी से टिन कितना % अधिक है। तो उस केस में भी आपको अगर एक क्वेश्चन यही पूछा कि एक मिश्र, देखिए इसमें कितना क्वेश्चन बन रहा है, एक मिश्र धातु में 15 भाग टिन, 8 भाग लेड तथा 2 भाग चांदी विद्यमान है, मिश्र धातु में प्रत्येक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन प्रत्येक का प्रतिशत न पूछ करके पूछे कि मिश्र धातु में चांदी से कितना % अधिक टीन है, इतना बात हमारा ये काट दिया। पूछा मिश्र धातु में चांदी से कितना %, चांदी से टीन कितना % अधिक है, या टीन से चांदी कितना % कम है। तो क्वेश्चन एक और क्रिएट हो गया ना। तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, टोटल हमारा बाबू 100% होगा, अगर मिला होगा तो टोटल 100%। यहाँ पे टोटल हमारा कितना हो रहा है बाबू 25, क्योंकि 8 15 8 23 और 2 25। अब ये तो हमने रेशियो लिख लिया था 15 8 2। अब ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा लेड हो गया, ये 3 हो गया, ये लेड हो गया, और ये चांदी हो गया, ये हमारा चांदी हो गया। तो हमने ये देख रहे हैं कि उसको रेशियो में हमने कन्वर्ट कर लिया, तो 15 8 2 सीधा सीधा लिख लिया, भाग में है रेशियो में कर लिए। अब ये पूछा है कि चांदी से कितना % अधिक टीन है, तो चांदी से कितना % अधिक टीन है, तो हमने सीधे देख लिया 2 से कितना अधिक है, कम, और अधिक का मतलब हम बताए थे अंतर होता है, तो 13, तो सीधे गुणा कर दीजिए 13 से, यानी 25 चौको 100 और 13 चौको 52% अधिक है। क्वेश्चन बदला, आंसर बदल गया। तो रियल में देखिए आप कितना अधिक है, यहाँ 8% आया, यहाँ 60% आया है, यहाँ पे कितना आया बाबू 60% आया है, यहाँ पे 8%, यानी चांदी 8% है और हमारा जो टीन है वो 60% है। तो चांदी से कितना % अधिक है 52%। देखिए यहाँ भी आ गया ऑटोमेटिक 52%। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा निश्चित राशि कहाँ से आएगा, कि निश्चित राशि का तुलना निश्चित राशि से करें। थोड़ा कॉम्पिटिटिव लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन आप धीरे धीरे जब सीख जाएंगे तो बहुत ही आसान कर देगा आपको मैथ लगाने में, और आराम से सवाल बन जाएगा। आप कैसे जाने कि 100 कहाँ से आया, क्योंकि टोटल अगर बना होगा तो 100% बना होगा, मिल करके कोई वस्तु बनी होगी, तो चांदी टीन और लेड 100, तो हमारा मेन जो हो गया टोटल वो 100 हो गया। और इसके अनुसार 15 8 और 2 ये टोटल कितना 25, तो टोटल का तुलना टोटल से। निकालना है क्या टीन, तो 15 से। निकालना है क्या लेड, तो 8 से। निकालना है क्या चांदी, तो 2 से। निकल गया सबका। और जब 100 को % में माने हैं तो उत्तर भी % में ही आएगा, कोई डाउट नहीं। क्लियर, ये बात समझ में आ गई है। अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। आइए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है। आप इसको लगाइएगा और कोई दिक्कत होगी तो फिर कमेंट करिएगा, ज़रूर उसका रिप्लाई मिलेगा। हाँ, ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं। यदि 50 पैसे और 25 पैसे वाले 100 सिक्कों का मूल्य 45 रुपया हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन देखिए, पहले ऐसे क्वेश्चन पूछता था कि एक बटुए में 10 पैसे 20 पैसे और 50 पैसे के कुछ सिक्के हैं, उनके मूल्यों का योग इतना है और उनके सिक्कों का अनुपात ये है, तो 25 पैसे वाला या सिक्का कितना होगा, या 10 पैसे वाला सिक्का कितना होगा, या 50 पैसे वाला सिक्का कितना होगा। इस तरह से क्वेश्चन बनता था। लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे नहीं है, जैसे किसी के पास 4 पाए वाले जानवर हैं और 2 पाए वाली चिड़िया है, तो सिरों का, जानवर को और चिड़िया के सिरों को गिना जा रहा है, तो कुल 80 हो रहा है, जिसमें 4 पाए वाले कितने हैं और 2 पाए वाले कितने हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि गाय उसके पास कितनी है और चिड़िया उसके पास कितनी है। सिरों को गिन रहा है तो 80 हो रहा है, पैर को गिन रहा है तो 120 हो रहा है, तो उसके पास जानवर कितने हैं 4 पाए वाले और चिड़िया कितने हैं 2 पाए वाले। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। ठीक क्वेश्चन यही इसी प्रकार का है और क्वेश्चन यही पैटर्न पे लगेगा।
तो इसके लिए हमें करना क्या है, हम मान लेंगे ये पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो हमने मान लिया टोटल 25 पैसा वाला है, टोटल हमने मान लिया 25 पैसा वाला है। जब मानेंगे टोटल, ये पी का मतलब 25 पैसा, जब मानेंगे टोटल 25 पैसा तो लिख लेगा कितना, 50 पैसे वाला। और जब मानेंगे टोटल 50 पैसे वाला तो लिख लेगा कौन, 25 पैसे वाला। जैसे बोल दिया कि एक किसान के पास गाय है और कुछ चिड़िया है, तो सिरों को गिना जा रहा है तो 80 हो रहा है, और पैरों के सबके पैरों को गिना जा रहा है तो 120 हो रहा है। तो गाय कितनी है और चिड़िया कितनी है, तो चिड़िया को अगर मान के चलेंगे तो गाय का लिख लेगा, गाय कुल मान के चलेंगे तो चिड़िया का लिख लेगा। ठीक कंडीशन वही बन रहा है। ये बुझौल टाइप का सवाल है, इबारती वाला। देखिए टोटल हमने मान लिया 25 पैसे के सिक्के हैं, तो बाबू 25 पैसे का अगर 100 गो सिक्का होगा तो कै रुपया होगा, 25 पैसे का अगर 100 गो सिक्का होगा तो कै रुपया होगा, स्वाभाविक बात है 25 रुपया होगा। ये रुपये का चिन्ह है और पी पैसे का चिन्ह है, स्वाभाविक बात है। अगर चवन्नी अगर आपको 100 गो मिल जाए तो 25 रुपया होगा। क्लियर। अब टोटल ये रुपया कितना इसका बता रहा है, उन 100 सिक्कों का मूल्य कितना बता रहा है, 45 रुपया। तो 45 माइनस 25 कर दीजिए, और 25 पैसे में और 45 पैसे में कितने का अंतर है, तो 25 पैसे का अंतर है। अब यहाँ क्यों हम पॉइंट 25 लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पे सिक्का की संख्या इसलिए लिख रहे हैं कि ये हमारा जो 45 है रुपया में लिखा गया है। आइए जो दशमलव में हम लिख रहे हैं 25 दशमलव, चूंकि 50 पैसा और 25 पैसे में कितने का अंतर, 50 पैसे और 25 पैसे में कितने का अंतर, 25 पैसे का। और यहाँ जो हमारा ये 25 लिखे हैं तो ये रुपया बना हुआ है, क्योंकि हमने मान लिया था कि जो टोटल हमारा सिक्का की संख्या है वो सब 25 पैसे वाली सिक्के हैं, और 25 पैसे वाली 100 सिक्के थे तो कितना रुपया हुआ, 25 रुपया हुआ। और इसके अनुसार कितना रुपया हो रहा था, 45 रुपया हो रहा था। तो 45 में से अगर 25 निकाल देंगे तो डिफरेंस जो आएगा वो आएगा। तो अब ये 25 पैसे और 50 पैसे में कितने का डिफरेंस है, तो 0.25 रुपये का। यहाँ पे रुपया 0.25 रुपया बोलिए या 25 पैसा बोलिए, ये दोनों बात आपस में बराबर है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, 45 में से 25 घटाएंगे तो 20 हमारा रुपया बच जाएगा। इधर 25 पैसा बचा है, या 0.25 रुपया बोलिए या 25 पैसा बोलिए। तो 25 पैसा को ये दशमलव हटाने के लिए यहाँ 25 कर दीजिए, ऊपर 100 कर दीजिए। 100 25 चौको 100, 4 बीसम 80, यानी 80 आपका सिक्का जो था वो 50 पैसे वाले था। तो 20 सिक्का बचा और 100 सिक्का ना टोटल था, तो 20 सिक्का अगर बचा तो 20 सिक्के का 25 पैसा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 सिक्के का 25 पैसे वाला 20 तो सिक्का हो तो कितना रुपया हो जाएगा आपको, 5 रुपया हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा। तो ये बात ये क्लियर हो गया। यानी इस क्वेश्चन आपका यही बन गया था कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी थी, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 80 थी। बस यही क्वेश्चन हो गया। ये आगे हम बता रहे थे कि अन्य प्रकार से कि मतलब इसके आगे भी क्वेश्चन अगर इसको मॉडिफाई करके तोड़ के या घुमा के पूछे तो क्या पूछ सकता था। तो खैर उससे कोई मतलब नहीं, जब ये क्वेश्चन बन गया तो उसी से निकल गया। चूँकि ये 80 हमारा है और बचेगा कितना सिक्का, 20 ही तो बचेगा बस। तो अगर 20 सिक्का हमारा बच जा रहा है तो 20 सिक्का का अगर 54 20 हो तो 5 रुपया होगा। और 58 अगर 80 हो तो कितना रुपया होगा, 40 रुपया। तो 40 और 5 45, तो 45 रुपया दिया ही था, इसलिए सवाल क्लियर सही है। तो बस ये 4-5 क्वेश्चन मैंने बताया, और इसमें एक कंसेप्ट बताए थे जो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E वाले निकालने के लिए। तो उसको आप एक बार रिविजन कर लीजिएगा, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और लिख के पढ़िए। बस आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ाएंगे प्रोपोर्शनल, जिसको बोलते हैं समानुपाती, यानी बोलता है प्रथमानुपात क्या होगा, द्वितीय अनुपात क्या होगा, तृतीय अनुपात क्या होगा, वर्गमूलानुपात क्या होगा, घनमूलानुपात क्या होगा, व्युत्क्रमानुपात क्या होगा। तो ये
ये सारे मतलब हम चीज़ पढ़ाएंगे और प्रोपोर्शनल के बारे में 4-5-10 क्वेश्चन हम बढ़िया से बता देंगे और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आपको ये सब पढ़ा दिया गया, आप पढ़ते रहिए। आगे जब हम कॉम्पिटिटिव लेवल के पढ़ाएंगे तो उसमें कुछ अलग तरीके से पढ़ाएंगे। पहले आपको टारगेट कर रहे हैं ITI एग्जाम पास करवाने के लिए, तभी ITI लेवल से ही चल रहे हैं हम। जब आपको कंपटीशन लेवल का वीडियो देंगे तो बहुत आराम से और सारा कुछ कहीं में कहीं पूछा हुआ, और उस समय तक हमारे पास डिजिटल बोर्ड हो जाएगा। और इतना डिजिटल बोर्ड जब हो जाएगा तो इतना दिक्कत नहीं होगी। जल्दी जल्दी सारा क्वेश्चन सेव कर रहिए, उठाते रहिए, अपना लगाते रहिए, बताते रहिए। ठीक है, बस आज के लिए इतना, धन्यवाद।